दोस्तों नमस्ते। ये वीडियो अवतार के कार्यों का वर्णन करता है जो कि पद्म पुराण के संस्कृत का हिंदी अनुवाद का अध्याय 13 है, जो कि सबसे बड़े महापुराणों में से एक है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज, परंपराओं, भूगोल, साथ ही पवित्र स्थानों, तीर्थों की धार्मिक तीर्थयात्राओं यात्राओं का विवरण दिया गया है। ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड सृजन पर अनुभाग का 13वां अध्याय है। अध्याय 13 अवतार के कार्य। पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, क्रोष्ट्र के कुल का वृतांत सुनिए, जिसमें श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए। उसी के कुल में वृष्णि वंश के अधिष्ठाता भगवान विष्णु उत्पन्न हुए। क्रोष्ट्र से महान यशस्वी वृजनीवान उत्पन्न हुए। उनके पुत्र स्वाति थे और कुशांकु उनके अर्थात स्वाति के पुत्र थे। कुशंकु के पुत्र का नाम चित्ररथ था। उसका पुत्र शशबिंदु एक सार्वभौम सम्राट बना। उनके विषय में वंशावली तालिका वाला ये श्लोक पहले गाया जाता था। शतबिंदु के 100 पुत्रों के 100 पुत्र हुए। उन 100 बुद्धिमान, सुंदर, महान धन संपदा से युक्त पुत्रों से पृथु नाम वाले बहुत पराक्रमी राजा उत्पन्न हुए। पृथुश्रवा, पृथुयश, पृथुतेज, पृथुद्भव, पृथुकीर्ति, पृथुमाता ये शशबिंदु के परिवार में राजा थे। पुराणों के जानकार लोग पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बताते हैं। उनके पुत्र थे। उनमें से उष्णा ने शत्रुओं को कष्ट दिया। उष्णा के पुत्र का नाम शिनयु था और वह सबसे अधिक पुण्यशाली था। शिनयु के पुत्र का नाम रुक्मकवच था। युद्ध में निपुण रुक्मकवच ने अनेक बाणों से धनुर्धरों को मारकर इस पृथ्वी को प्राप्त किया तथा अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दान दिया। रुक्मकवच से शत्रु वीरों का संहार करने वाले परावृत का जन्म हुआ। उनके 5 पुत्र पैदा हुए जो बहुत शक्तिशाली और वीर थे, रुक्मेशु, पृथुरुक्म, जामग, परिघ और हरि। पिता ने परिघ और हरि को विदेह में रख दिया। रुक्मेशु राजा बन गया और पृथुरुक्म उसके साथ रहने लगा। इन दोनों के द्वारा निर्वासित जामग एक आश्रम में रहने लगा। वह आश्रम में शांतिपूर्वक रहने लगा और एक ब्राह्मण के कहने पर उसने अपना धनुष और ध्वज लेकर रथ पर बैठकर दूसरे देश को प्रस्थान किया। वह अकेला और जीविका के अभाव से व्याकुल होकर नर्मदा के तट पर ऋक्ष्वन पर्वत पर गया, जिसे अन्य लोगों ने त्याग दिया था, और वहीं बैठ गया। शाब्या जामग की वृद्धा पतिव्रता पत्नी थी। राजा ने भी पुत्रहीन होने के कारण दूसरी पत्नी लेने का विचार किया। युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात युद्ध में एक कन्या पाकर उसने भयभीत होकर अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली, यह आपकी पुत्रवधू है। जब उसने ऐसा कहा तो उसने पूछा, ये कौन है? ये किसकी पुत्रवधू है? राजा ने उत्तर दिया, वह तुम्हारे पुत्र की पत्नी होगी। उस युवती की घोर तपस्या के फलस्वरूप उस वृद्धा शाब्या ने विदर्भ नामक पुत्र को जन्म दिया। विदर्भ ने राजकुमारी जामग की पुत्रवधू से कृत और कौशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और बाद में तीसरे पुत्र का नाम लोमपाद रखा, जो अत्यंत धर्मपरायण, वीर और युद्ध में कुशल था। लोमपाद के पुत्र बब्रू थे। बब्रू के पुत्र धृति थे। कौशिक के पुत्र चेदी थे और उनसे चैद्य नाम से प्रसिद्ध राजा उत्पन्न हुए। कुंती कृत के पुत्र थे। कृत विदर्भ के पुत्र थे। कुंती के पुत्र धृष्ट थे। उनसे वीर श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ के पुत्र का नाम धर्मात्मा निवृत्ति था, जो प्रतिद्वंद्वी वीरों का हत्यारा था। निवृत्ति के पुत्र का नाम दाशार था, जो विदुरथ के समान था। दशरथ के पुत्र भीम थे। भीम के पुत्र जीमूत कहे जाते हैं। जीमूत के पुत्र विकृत थे। भीम के पुत्र भीमराट थे। भीमराट के पुत्र नवर्त कहे जाते हैं। उनके पुत्र दशरथ थे। उनके पुत्र शकुनी थे। उनसे करम्भ उत्पन्न हुए। उनसे देवरात उत्पन्न हुए। देवरात से अत्यंत प्रसिद्ध देवक्षेत्र उत्पन्न हुआ। देवक्षेत्र से मधु नामक देवतुल्य तथा अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। मधु से कुरुवंश का जन्म माना जाता है। कुरुवंश से वीर पुत्र पुरोहोत्र का जन्म हुआ। पुरोहोत्र से क्रीडारत वैदर्भी नामक स्थान पर अंश का जन्म हुआ। वित्र अंशु की पत्नी थी। उसके तेज से संपन्न तथा बढ़ती हुई कीर्ति से सत्व अर्थात अंशु उत्पन्न हुए। जो संतानवान है तथा उदार जामग की इस संतान को जानता है, वह बुद्धिमान सोम से एक हो जाता है। कौशल्या ने सात्वत नामक तेजयुक्त पुत्रों को जन्म दिया। उनकी उत्पत्ति अर्थात वंश 4 हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक सुनो। सिंजई से भजमान को भज नामक पुत्र हुआ। फिर सिंजई की पुत्री से भजक उत्पन्न हुए। उस भज की 2 पत्नियों ने कई पुत्रों को जन्म दिया, न्यामिच, कृकना और वृष्णि, जो शत्रुओं के नगरों के विजेता थे। भजमान से उत्पन्न होने के कारण वे भजक कहलाए। देवावृत पृथु हुए और उन्होंने मधुओं से मित्रता बढ़ाई। ये राजा पुत्रहीन था, अतः मुझे सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहिए, ऐसी इच्छा रखते हुए, केवल कृष्ण का ध्यान करते हुए, पर नाशाप नदी के जल को स्पर्श करते हुए,
उसने घोर तपस्या की। उसके जल को स्पर्श करने से नदी उसके पास आ गई। तब नदी को उस तपस्वी की चिंता हुई। उसने चिंताग्रस्त मन से निश्चय किया कि मैं स्त्री बनकर उसके पास जाऊंगी, जिससे ऐसा ही अर्थात सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न होगा। इसलिए आज मैं उसकी पत्नी बनूंगी, जो उसे पुत्र देगा। तब वह कुमारी हो गई और सुंदर शरीर धारण करके राजा को सब बातें बताई। तब राजा को उस पर लालसा हुई। तत्पश्चात उस श्रेष्ठ नदी ने देवावृद्धा से 9वें महीने में सर्वगुण संपन्न महान पुत्र बब्रू को जन्म दिया। हमने सुना है कि जो लोग पुराणों को जानते हैं, वे महान देवव्रत के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, देवावृत देवताओं के समान थे। बब्रू और देवावृत से 70,600 पुत्र उत्पन्न हुए और वे अमर हो गए। भोज ने यज्ञ करने, दान देने, तपस्या करने, बुद्धिमान, धर्मपरायण, दृढ़ व्रत रखने वाले, सुंदर और तेजस्वी मृतकवती से विवाह किया। शारकांत की पुत्री ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, कुकुर, भजमन, श्याम और कंबल बर्हिष। कुकुर के पुत्र वृष्टि और वृष्टि के पुत्र धृति थे। उनके पुत्र कपोतरोमन थे और उनके पुत्र तित्तिरी थे। उनके पुत्र बाहुपुत्र थे। कहा जाता है कि उनके विद्वान पुत्र का नाम नारी था। उनका दूसरा नाम चंदनोत्क दुंदुभी बताया जाता है। उनके पुत्र का नाम अभिजित था, जिनसे पुनर्वसु का जन्म हुआ। अभिजित पहले पुत्रहीन था, किंतु पुरुषों में श्रेष्ठ इस राजा ने ऋषियों की प्रेरणा से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसन्नतापूर्वक अश्वमेध यज्ञ किया। जब वह यज्ञ में घूम रहा था, तब उसमें से विद्वान, धर्म में पारंगत तथा यज्ञ में दान देने वाला अंधा पुनर्वसु उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि वसु के 2 पुत्र थे। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, वे आहुक और आहुकी नाम से प्रसिद्ध थे। इस मामले में वे बहुत रोचक श्लोक उद्धृत करते हैं। उनके पास 10,000 कवचयुक्त और बख्तरबंद रथ थे, जो बादलों की तरह गरजते थे और उनके निचले हिस्से में जंजीरें लगी हुई थी। भोज कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे कभी भी यज्ञ किए बिना नहीं रहते थे और कभी भी 1,000 से कम दान नहीं देते थे। भोज से अधिक पवित्र या विद्वान व्यक्ति कभी नहीं हुआ। कहा जाता है कि यह परिवार आहुका तक चला गया और आहुक ने अपनी बहन को अवंती में अवंती राजा को ब्याह दिया और आहुक की पुत्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, देवक और उग्रसेन, जो दिव्य बालकों के समान थे, और देवक के जो पुत्र उत्पन्न हुए वे देवताओं के समान थे। वे थे देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित। उनकी 7 बहनें थीं जिन्हें उन्होंने उग्रसेन ने वामदेव को दे दिया था। देव की श्रुतदेव, यशोदा, श्रुतश्रवा, श्रीदेव, उपदेव और सुरूपा 7वें थे। उग्रसेन के 9 पुत्र थे और कंस उनमें सबसे बड़ा था। न्यग्रोध, सुनामन, कंक, शंकु और वह जिसे सुभु कहा जाता था, दूसरा राष्ट्रपाल था। इसी तरह बद्धमुष्टि और समुष्टिका भी थे। उनकी 5 बहनें थीं, कंसा, कंसावती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कनका। वे सुंदर स्त्रियां थीं। उग्रसेन अपने बच्चों के साथ कुकुरा अर्थात दाशार्ह देश के थे। वीरों में श्रेष्ठ विदुरथ भजमान के पुत्र थे। वीर राजाधिदेव विदुरथ के पुत्र थे। राजाधिदेव के 2 पुत्र थे, क्षोनाश और श्वेतवाहन। वे वीर पुरुषों के प्रिय थे और क्षत्रिय व्रत के प्रति समर्पित थे। शोनश्व के 5 वीर पुत्र थे जो युद्ध में निपुण थे, शमी, राजशर्मा, निमूर्त, शत्रुजित और शुचि। प्रतिक्षत्र शमी का पुत्र था। प्रतिक्षत्र का पुत्र भोज था और उसका पुत्र हृदिक था। हृदिक के 10 पुत्र थे जो भयंकर पराक्रमी थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था और शतधन्वा श्रेष्ठ था। अन्य थे देवराह, शुभानु, भीषण और महाबल तथा अजात, विजेता, ककर और करंदमा। देवराह से एक पुत्र कंबल बर्हिष पैदा हुआ। वो विद्वान था। उसके 2 पुत्र थे, असमौजा और सामौजा। अजात के पुत्र से 2 वीर पुत्र पैदा हुए। सामौज के 3 सुप्रसिद्ध और अत्यंत धार्मिक पुत्र थे। उनके नाम क्रमशः सुदंश, सुवंश और कृष्ण थे। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस अंधक कुल की महिमा करता है, उसका कुल और संतति बहुत बड़ी होती है। क्रोष्ट्र की 2 पत्नियां थीं, गांधारी और माद्री। गांधारी ने सुनीत्र को जन्म दिया जो अपने मित्रों से स्नेह करता था। माद्री ने युधाजित नामक पुत्र को जन्म दिया, फिर देवमीदुषा को, फिर अनमित्रा और शिनी को। इन 5 के शरीर पर भाग्यशाली चिन्ह थे। नेकन अनमित्र का पुत्र था। नेकन के 2 पुत्र थे, प्रसेन और अत्यंत वीर शक्तिसेन। प्रसेन के पास स्यमंतक नाम की सबसे अच्छी और अद्वितीय मणि थी। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रत्नों का राजा कहा गया है। उस मणि को अपनी छाती पर धारण करके वह बार बार चमकने लगा। शौरी ने अपने राजा के लिए वह उत्तम मणि मांगी। गोविंदा को भी वह प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि वह सक्षम था,
फिर भी उसने उसे नहीं छीना। किसी समय प्रसेन उसे धारण करके शिकार करने चला गया। उन्होंने एक गुफा में किसी प्राणी की आवाज सुनी। फिर गुफा में प्रवेश करते हुए प्रसेन को एक भालू जांबवान मिला। भालू ने प्रसेन पर हमला किया और प्रसेनजित ने भी भालू पर हमला किया और इस प्रकार वे एक दूसरे को हराने की इच्छा से लड़ने लगे। भालू ने प्रसेन को मारकर वह मणि ले ली। प्रसेन के मारे जाने की बात सुनकर गोविंदा के भाई को संदेह हुआ तथा अन्य लोगों को भी संदेह हुआ कि गोविंदा ने मणि पाने के लिए प्रसेन को मार डाला है। उस उत्तम मणि से विभूषित प्रसेन वन में गया था। उसे स्यमंतक को न देने वाला देखकर कश्यप ने उसे प्रसेन को मार डाला, क्योंकि वह मणि न देकर उसका शत्रु हो गया था। सत्राजित द्वारा चलाई गई यह अफवाह सर्वत्र फैल गई। फिर बहुत समय के बाद गोविंदा, जो फिर से शिकार के लिए निकला था, संयोग से गुफा के पास आया। तब उन महाबली भालुओं के राजा जांबवान ने पहले जैसी ही आवाज की। गोविंद ने आवाज सुनी और हाथ में तलवार लेकर गुफा में प्रवेश किया और भालुओं के महाबली राजा जांबवान को देखा। तब क्रोध से लाल हुए नेत्रों वाले ऋषिकेश ने तुरंत ही जांबवान को बहुत जोर से पकड़ लिया। तब भगवान विष्णु के कर्मों के कारण उन्हें भगवान विष्णु के शरीर में विष्णु के रूप में देखकर रीछों के राजा ने भी तुरंत विष्णु सूक्त से उनकी स्तुति की। तब भगवान प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया। जांबवान ने कहा, आपके चक्र के प्रहार से मेरी मृत्यु होना वांछनीय और शुभ है। मेरी यह कुंवारी पुत्री आपको पति के रूप में प्राप्त करे। हे प्रभु, आपको वह मणि ले लेनी चाहिए जो मैंने प्रसेन को मारकर प्राप्त की थी। मणि यही है। महाबाहु केशव ने इस प्रकार कहने वाले जांबवान को अपने चक्र से मारकर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया और उस कन्या को ले लिया। तब झूठी अफवाह से क्रोधित जनार्दन ने सभी यादवों के सामने सत्राजित को वह श्रेष्ठ रत्न दे दिया जो उन्हें रीछराज से प्राप्त हुआ था। तब सभी यादवों ने वासुदेव से कहा, हमने सोचा था कि आपने प्रसेन को मार डाला है। सत्राजित की 10 पत्नियों में से प्रत्येक से 10 पुत्र हुए। सत्या से उनके 101 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सुप्रसिद्ध और बहुत वीर थे और भंकार उनमें सबसे बड़ा था। भंकार की बड़ी पुत्री सत्या, व्रतवती और स्वप्ना ने उन बालकों को जन्म दिया। शिनीवाल वीर था। योद्धा अभंग का जन्म हुआ। उसका पुत्र शिनी था। उससे युगधर का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उसके 100 पुत्र थे। उन्हें अनमित्र कहा जाता था। वे वृष्णि परिवार के वंशज के रूप में प्रसिद्ध थे। अनमित्र से शिनी का जन्म हुआ, जो वृष्णि परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे। अनमित्र से पुनः वृष्णि वंश के योद्धा युधाजित का जन्म हुआ। अनमित्र से 2 अन्य पुत्र भी उत्पन्न हुए, ऋषभ और चित्र। ऋषभ को काशीराज की प्रशंसनीय पुत्री पत्नी रूप में प्राप्त हुई और जयंत को शुभ जयंती पत्नी रूप में प्राप्त हुई। फिर जयंती से जयंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह सदैव यज्ञ करने वाला, बड़ा साहसी, विद्वान तथा अतिथियों का प्रिय था। उससे अक्रूर नामक अत्यंत परिश्रमी और दान देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। शाब्या कुमारियों में श्रेष्ठ थी। अक्रूर ने उसे पत्नी रूप में प्राप्त किया। उसके 11 अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए, उपलम्ब, सदालंब, उत्कल, आर्यशैव, सुधीर, सदायक्ष, शत्रुघ्न, वारिमेजय, धर्मदृष्टि, धर्म और सृष्टिमौली। और वे सभी इतने वीर पैदा हुए कि उन्होंने रत्न लूट लिए। अक्रूर से शूरसेन के गर्भ से देवताओं के समान और कुल को प्रसन्न करने वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए, देववान और उपदेव। अक्रूर से अश्विनी के 12 पुत्र उत्पन्न हुए, पृथु विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्व, गवेशन, ऋष्णमि, सुवर्चस, सुधर्मा, मृदु, अभूमि और बाहुभूमि, और 2 पुत्रियां, श्रविष्ठा और श्रवणा। जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण के इस मिथ्या आरोप को जानता है, उसे कोई भी मिथ्या शाप नहीं दे सकता। एक्ष्वाकी ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया, अद्भुत मीदुष। भोज के गर्भ से मीदुषा के 10 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे पहले वसुदेव, फिर आनकदुंदुभि। इसी प्रकार देवभाग उत्पन्न हुआ मीदुषा से, तथा देवश्रवा, अनावृष्टि, कुंती, नंदी और सकृद्यश, श्यामा, शमी, जिन्हें सप्त भी कहा जाता है। उनकी 5 सुंदर पत्नियां थीं, श्रुतकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतश्रवा और राजति देवी। ये 5 वीरों की माताएं थीं। वृद्ध की पत्नी श्रुतादेवी ने राजा करुष को जन्म दिया। कैका से श्रुतकीर्ति ने राजा शांतर्दन को जन्म दिया। चैद्य से श्रुतश्रवा के पुत्र सुनीता का जन्म हुआ। धर्म से राजाधिदेवी के गर्भ से भय विवर्जिता का जन्म हुआ। शूर ने मित्रतावश पृथा को कुंतीभोज को गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन पृथा को भी कुंती कहा गया। कुंतीभोज ने उस प्रशंसनीय पृथा को पांडु को अपनी पत्नी के रूप में दिया।
उस रानी ने पांडु के लिए 5 वीर पुत्रों को जन्म दिया। धर्म से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से वृकोदर अर्थात भीम का जन्म हुआ। इंद्र के समान पराक्रमी धनंजय अर्थात अर्जुन इंद्र से उत्पन्न हुआ था। वह वीर था तथा 3 देवताओं के 3 अंशों से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने देवताओं के लिए काम किया और सभी राक्षसों को मार डाला। उन्होंने उन राक्षसों को भी मार डाला जिन्हें इंद्र भी मारने में असमर्थ थे। जिसने बल प्राप्त कर लिया था उसे इंद्र ने स्वर्ग में स्थान दिया। हमने सुना है कि मद्रावती में अश्विनों द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे नकुल और सहदेव थे जो सुंदर रूप और सद्गुण से संपन्न थे। आनका दुंदुभी की पत्नी का नाम रोहिणी था जो पुरुवंश की थी। माया से उन्हें राम नामक पुत्र हुआ जो उन्हें बहुत प्रिय था। इसी प्रकार शरण चरण प्रिय दुर्धर दमन पिंडारक और महानु भी हुए। जो माया अमावस्या थी वही देव की हुई। सबसे पहले उस महान प्रजापति का जन्म उसी से हुआ। तत्पश्चात उसके गर्भ से सुंदर वाणी वाली श्यामवर्णी सुभद्रा उत्पन्न हुई। इसी प्रकार विजय रोकामान वर्धमान और देवल उत्पन्न हुए। ये सभी अधीनस्थ रानी से उत्पन्न हुए थे। बृहद्देवी ने उदार अग्वाह को जन्म दिया। वह स्वयं बृहद्देवी से मंडक नाम से पैदा हुआ था। देवकी ने अपने 7वें पुत्र रोमंत को जन्म दिया और युद्ध में अपराजित गवेशन को। पूर्व काल में वन में विचरण करते समय शौरी ने श्रुतदेवी के भोग गृह में एक वैश्य स्त्री से सबसे बड़े पुत्र कुशिक को जन्म दिया। श्रुतंधरा वसुदेव की रानियों में से एक थी। वसुदेव के महाबली पुत्र कपिल जो दिव्य सुगंध वाले प्रथम धनुर्धर थे ने लोगों को दुख पहुंचाया। सौभद्र और भाव ये दोनों बहुत ऊर्जावान थे। अस्पष्ट देवभाग के पुत्र नाम प्रस्तव को बुध के साथ याद किया जाता है। पहले और सबसे अच्छे देवश्रवा बाहु या प्राहु को विद्वान कहा जाता है। उनकी बेटी यशस्विनी इक्ष्वाकु वंश के मानसविन से पैदा हुई थी। उसका बेटा शत्रुघ्न था। अस्पष्ट उसके शत्रु उससे दूर चले गए थे। वह शत्रुओं का संहारक था। उससे श्रद्धा उत्पन्न हुई। कृष्ण ने प्रसन्न होकर गंडूषा को 100 पुत्र दिए जो चंद्रमा के समान उदार शक्तिशाली और बलवान थे। नंदन के 2 पुत्र थे रंतिपाल और रंती। शामिक के 4 वीर और बहुत पराक्रमी पुत्र थे विराज धनु और व्योम और सृंजय। व्योम ने संतान था। धनंजय सृंजय का पुत्र था। जो भोज के रूप में पैदा हुआ वह एक राजर्षि बना। जो मनुष्य सदैव कृष्ण के जन्म और उत्थान की कथा कहता या सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महान भगवान कृष्ण जो पहले सृष्टिकर्ता थे मनुष्यों में भी उत्पन्न हुए। वसुदेव ने तपस्या करके देवकी के गर्भ से कमल नयन कृष्ण को उत्पन्न किया जो 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप वाले तथा लोगों के लिए आश्रय थे। जब वसुदेव ने उन्हें श्रीवत्स चिन्ह तथा देवताओं के समान स्वरूप वाला देखा तो उनसे कहा, हे प्रभु आप अपना रूप वापस ले लीजिए। हे भगवान मैं कंस से डरता हूँ इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ। उसने मेरे 6 महान वीर पुत्रों को मार डाला है। उद्धरण चिन्ह। वसुदेव के वचन सुनकर अच्युत ने अपना रूप त्याग दिया। जब वह सहमत हो गया तो शौरी उसे नंद नामक वाले के घर ले गया और उसे नंद को सौंपकर कहा, इसकी रक्षा करो तभी सभी यादव सुखी रहेंगे। जैसे ही देवकी का ये भ्रूण अर्थात पुत्र कंस को मार देगा संसार में सुख फैल जाएगा जिससे पृथ्वी का बोझ बहुत हद तक दूर हो जाएगा। जब कौरवों में युद्ध होगा और सभी क्षत्रिय एकत्र होंगे तब उन सभी दुष्ट राजाओं का वध कौन करेगा? ये भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी होंगे। पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करके वे विश्राम का आनंद लेंगे अर्थात क्षत्रियों से रहित और संपूर्ण यदु जाति को दिव्य लोक में ले जाएंगे। भीष्म ने कहा, ये वासुदेव कौन है? ये महिमावान देवकी कौन है? नंद ग्वाल कौन है? कठोर व्रतों का पालन करने वाली यशोदा कौन है जिसने भगवान विष्णु का पालन पोषण किया और जिसे उन्होंने अपनी माता कहा? किसने भ्रूण को जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया? पुलस्त्य ने कहा, कश्यप परम पुरुष थे और अदिति उनकी प्रेमिका कही गई हैं। कश्यप ब्रह्मा का अंश थे और अदिति पृथ्वी की। नंद को बादल और यशोदा को पृथ्वी कहा गया है। उन्होंने देवकी की अनेक इच्छाएं पूरी की जो उसने पहले महान अजन्मे से प्राप्त की थी। शीघ्र ही उस महान भगवान ने मानव शरीर धारण कर लिया। वे भगवान विष्णु जादुई शक्तियों से युक्त थे। अपनी अलौकिक शक्तियों से सभी प्राणियों को स्तब्ध कर दिया और जब धर्म और यज्ञ नष्ट हो गए तब धर्म की स्थापना करने और राक्षसों का नाश करने के लिए परिवार में आए। रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्या, इसी प्रकार नागनिजति और सुमित्रा, शाब्या, गांधारी और लक्ष्मणा भी। इसी प्रकार सुभीमा, माद्री, कौशल्या और विजया भी। ये और अन्य उनकी 16,000 पत्नियां थीं।
रुक्मिणी के पुत्रों के नाम सुनो। युद्ध में वीर चारुदेशन और महापराक्रमी प्रद्युम्न, सुचारु, चारुभद्र, सदाश्व और रश्व भी। सबसे छोटा चारुहास था और एक बेटी जिसका नाम चारुमती था थी। रोहिणी पर भानु, भीमर्थ, क्षण, रोहित और दीप्तिमान, ताम्रबंधु, जालंधमा पैदा हुए। उनमें से 4 बेटियां पैदा हुई और वे छोटी थीं। जाम्बूति से अत्यंत आकर्षक सांब का जन्म हुआ। वह सूर्य विज्ञान का रचयिता था और घर में एक मूर्ति थी। महापुरुष ने अधम आत्मा में प्रवेश किया, तब देवों के देव ने प्रसन्न होकर उसका कोर नष्ट कर दिया। मित्रविंदा ने सुमित्रा और चारुमित्र को जन्म दिया। नागंजिति से मित्रबाहु और सुनीता का जन्म हुआ। इन तथा अन्य को कृष्ण के 1000 पुत्र जानो। वासुदेव के पुत्र तो 80,000 हैं। प्रद्युम्न के सबसे बुद्धिमान पुत्र अनिरुद्ध, जो युद्ध में योद्धा थे, और मृगकेतन, जिनके ध्वज पर मृग था, वैदर्भी से उत्पन्न हुए। सुपार्श्व की पुत्री काम्या ने साम से तरस्विन प्राप्त किया। शेष 5 को अच्छे स्वभाव वाले देवता घोषित किया गया। महान यादव 3 करोड़ थे। उनमें से 60,000 वीर और बहुत पराक्रमी थे। इन सभी के रूप में देवताओं के अंश उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रमी थे। अथवा देवताओं और दानवों के युद्ध में मारे गए महाबली राक्षस यहाँ मनुष्यों के बीच उत्पन्न हुए और उन्होंने सभी मनुष्यों को कष्ट पहुंचाया। अपने उद्धार के लिए वे यादव कुल में उत्पन्न हुए। उदार यादवों के 100 कुल थे। विष्णु उनके प्रवर्तक थे और उनके स्वामी थे। जो भी यादव उनके आज्ञाकारी रहे, वे सब समृद्ध हुए। भीष्म ने कहा, सप्तऋषि, कुबेर, मणिधर, यक्ष, सात्यकी, नारद, शिव और धन्वंतरी, प्रथम देव विष्णु तथा अन्य देवता, ये सभी देवगण पृथ्वी पर एक साथ क्यों उत्पन्न हुए? इस महान पुरुष के कितने अवतार होंगे? किस उद्देश्य से वे सभी क्षेत्रों में जन्म लेते हैं? विष्णु किस उद्देश्य से वृषण्यंधक कुल में जन्म लेते हैं? कृपया मुझे बताएं कि आपसे कौन पूछ रहा है। पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूँ कि दिव्य शरीर वाले विष्णु मनुष्यों के बीच क्यों जन्म लेते हैं। जब युग का अंत हो जाता है और समय शिथिल हो जाता है, तब भगवान हरि देवताओं, राक्षसों या मनुष्यों के बीच जन्म लेते हैं। राक्षस हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का राजा था। फिर जब बलि तीनों लोकों का राजा हुआ, तब देवताओं की राक्षसों से बड़ी मित्रता थी। पूरे 10 युग बीत गए, संसार में कोई हलचल नहीं हुई। देवता और दानव उन दोनों के आज्ञाकारी थे। बलि को वामन ने बांध लिया था। उसका विनाश अत्यंत भयानक था, जिससे देवताओं और दानवों दोनों को बहुत हानि हुई। यहाँ इस लोक में भृगु के शाप से वह देवताओं और मनुष्यों के लिए धर्म व्यवस्था स्थापित करने के लिए मनुष्यों के बीच जन्म लेता है। भीष्म ने कहा, हे उत्तम व्रतधारी, देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध का पूरा विवरण मुझे बताओ। पुलस्त्य बोले, जीत के लिए उनके बीच भयानक लड़ाइयां लड़ी गईं। मनु के काल में 10 और 2 शुद्ध अवतार कहे गए हैं। मेरी इच्छानुसार उनके नाम सुनो। पहला अवतार नरसिंह है, दूसरा वामन है, तीसरा वराह है और चौथा अमृत मंथन के समय कूर्म है। 5वां युद्ध तारकमय है, जो अत्यंत भयंकर है। इसमें तारक का हाथ है। 6ठा युद्ध आदिवक है। इसी प्रकार 7वां युद्ध त्रिपुर है। 8वां अंधक वध का, 9वां वृत्र वध का, 10वां ध्वज का और उसके बाद हलाहल का। 12वीं को भयानक कोलाहल के नाम से जाना जाता है। राक्षस हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह ने किया था। पूर्व काल में बलि को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के समय वामन ने बांध लिया था। देवताओं ने हिरण्याक्ष को मुठभेड़ में मार डाला। जब वह समुद्र में रहता था, तब वराह अवतार ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। समुद्र मंथन के समय, अर्थात कच्छप अवतार के समय, इंद्र ने प्रहलाद को परास्त किया। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हमेशा इंद्र को मारने के लिए उद्यत रहता था, लेकिन इंद्र ने उसे परास्त कर तारकाम्या युद्ध में उसका वध कर दिया। जब देवता अपने शत्रु त्रिपुर को जीतने में असमर्थ हो गए, तब उन्होंने दैत्यों को भ्रमित करके अमृत पी लिया और पुनः जीवित हो गए। शिवजी ने तीनों लोकों के समस्त दैत्यों का वध कर दिया। अंधक के वध से देवताओं के मनुष्यों और पितरों ने सर्वत्र राक्षसों, भूतों और पिशाचों का वध कर दिया। भयंकर कोलाहल में वृत्र, जिसे पहले दैत्यों ने अमृत पिलाया था, को इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से मारकर नष्ट कर दिया। महेंद्र ने अपने अनुयायियों के साथ विप्रचित्ति के पास जाकर उसे बाण से मार डाला, जो जादू की कला जानता था और दुष्टता से छिपा हुआ था। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर 12 युद्ध किए थे, जिनसे देवताओं और दैत्यों का विनाश हुआ और प्राणियों का कल्याण हुआ।
हिरण्यकशिपु ने एक राजा के रूप में शासन किया और 1,72,80,000 वर्षों तक तीनों लोकों पर संप्रभुता का आनंद लिया। बलि राजा बना और उसने 1,20,60,000 वर्षों तक शासन किया। कहा जाता है कि जितने समय तक बलि ने शासन किया, प्रहलाद ने भी उतने ही समय तक राक्षसों के साथ भोग किया। महाबली इंद्र के ये युद्ध दैत्यों पर विजय पाने के लिए लड़े गए। जानिए, जब 10,000 वर्षों तक ये संपूर्ण त्रिलोकी समूह सुखी नहीं रहा, तब इंद्र ने इसकी रक्षा की। जब कुछ समय पश्चात इंद्र ने तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया, तब यज्ञ दैत्यों को छोड़कर देवताओं के पास चला गया। जब यज्ञ देवताओं के पास गए, तब दिति के पुत्रों ने शुक्र से कहा, इंद्र ने हमारा राज्य छीन लिया है, यज्ञ हमें छोड़कर देवताओं के पास चला गया है। हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें अधोलोक में जाना होगा। ऐसा कहकर शुक्र ने निराश दैत्यों को सांत्वना देते हुए कहा, हे दैत्यों, तुम डरो मत, मैं अपनी शक्ति से तुम्हारी सहायता करूंगा। पृथ्वी पर जितने भी मंत्र और जड़ी बूटियां हैं, वह सब मेरे पास है, उसका केवल एक अंश देवताओं के पास है। मेरे पास जो कुछ तुम्हारे लिए रखा है, वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तब देवताओं ने उन्हें शुक्र द्वारा समर्थित देखकर और निराश होकर उन्हें मार डालने की इच्छा से परामर्श किया। ये शुक्र अपनी शक्ति से हमसे ये सब छीन लेगा। इससे पहले कि वह हमें राज्य से वंचित कर दे, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। शेष बचे हुए राक्षसों को बलपूर्वक जीतकर हम उन्हें पाताल लोक भेज देंगे। तब क्रोधित देवता दैत्यों के पास पहुंचे और दैत्यों ने उन्हें मार डाला और वे स्वयं शुक्र पर टूट पड़े। तब काव्य अर्थात शुक्र ने देवताओं द्वारा उन पर आक्रमण होते देखकर देवताओं द्वारा सताए गए उन देवताओं की रक्षा के लिए उन्हें एकत्रित किया। काव्य को देखकर वे रुक गए और देवताओं ने बिना किसी भय के उनका वध कर दिया। तब काव्य ने ब्राह्मण के हितकारी वचनों पर विचार करके तथा पूर्व वृतांत को स्मरण करके उनसे कहा, वामन ने 3 पग में तीनों लोक छीन लिए, बलि को बांध लिया, जम्ब मारा गया, विरोचन भी मारा गया। देवताओं ने 12 युद्धों में महान दैत्यों का वध कर दिया। अनेक युक्तियों से उनमें से अनेक प्रमुख राक्षसों को मार डाला गया। आप में से कुछ बच गए हैं। मैं समझता हूँ कि यह कोई युद्ध नहीं है। तुम्हें राजनीतिक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मैं समय बदलने तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें विजय दिलाने वाला मंत्र प्राप्त करने के लिए महादेव के पास जाऊंगा। भगवान महेश्वर से अपने अनुकूल मंत्र प्राप्त करके हम पुनः देवताओं से युद्ध करेंगे, तब हमें विजय प्राप्त होगी। एकमत होकर आपस में बातचीत करके दैत्यों ने देवताओं से कहा, हम सबने अपने अपने शस्त्र रख दिए हैं, हम कवच और रथविहीन हो गए हैं। छाल के वस्त्र ओढ़कर हम तपस्या करेंगे। जब देवतागण उनके सत्य वचन सुनकर ताप से रहित होकर प्रसन्न होकर वहां से चले गए। जब दैत्यों ने अपने शस्त्र रख दिए, तब वे भी चले गए। तब काव्य ने उनसे कहा, अभिमान से रहित होकर तथा सदाचार से युक्त होकर अपने शरीर की देखभाल करते हुए समय व्यतीत करो। हे दैत्यों, ब्रह्मा के आश्रम में रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। काव्य उन दैत्यों को लेकर ब्रह्मा के पास गया। शुक्र बोले, हे देव, देवताओं की पराजय और दानवों की विजय के लिए मैं उन मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के पास नहीं है। इस प्रकार संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, हे भार्गव, तुम अपना सिर झुकाकर 1000 वर्षों तक कंधूम व्रत का पालन करो। यदि तुम इसका पालन करोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हें मंत्रों की प्राप्ति होगी। भृगुपुत्र शुक्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ठीक है कहकर भगवान के चरण स्पर्श किए और कहा, हाँ महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं व्रत का पालन करूंगा। देवाधिदेव की आज्ञा के अनुसार भार्गव मुनि ने वैसा ही किया। तदनंतर जब वे शुक्र दैत्यों के हित के लिए गए, तब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महेश्वर से मंत्र प्राप्त किया। तब उन दैत्यों को राजनीति के कारण प्रसन्न जानकर उस संकटपूर्ण स्थान पर कवच और शस्त्र धारण करके बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने उन पर भीषण आक्रमण किया। शस्त्रधारी देवताओं के समूहों को देखकर समस्त राक्षस भयभीत होकर सामने आए और उनसे ये वचन कहने लगे, हे देवताओं, हमारे गुरु जब व्रत का पालन कर रहे थे, तब हमने अपने हथियार रख दिए थे। हमें सुरक्षा का वचन देकर अब आप हमें मार डालने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। हम सब ईर्ष्या से मुक्त हैं और शस्त्र धारण किए हुए यहाँ बैठे हैं। चिथड़े और मृगचर मोड़े हुए हम निष्क्रिय और निष्प्रभ बने हुए हैं। हम लोग युद्ध में देवताओं को किसी भी प्रकार से नहीं जीत सकते। एक दूसरे से उन्होंने कहा, हम लोग बिना युद्ध के ही काव्या की माता के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे।
और हम उसे इस दुख से तब तक अवगत कराते रहेंगे जब तक कि हमारे गुरु वापस न आ जाएं। जब शुक्र वापस आएंगे तो हम कवच और शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवताओं से लड़ेंगे। इस प्रकार आपस में बातें करते हुए वे भयभीत होकर काव्य की माता की शरण में गए और उसने भी उन्हें सुरक्षा प्रदान की। डरो मत, हे दुष्टों, अपना डर त्याग दो, मेरे साथ रहो, तब तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। तब देवताओं ने उसके द्वारा रक्षित दैत्यों को देखकर उनके बल या दुर्बलता का विचार किए बिना उन पर बलपूर्वक आक्रमण कर दिया। तब वह देवी अर्थात काव्या की माता देवताओं द्वारा मारे जा रहे दैत्यों को देखकर क्रोधित हो उठी और देवताओं से बोली, मैं तुम्हें निद्रा में डाल दूंगी। फिर उसने सब प्रकार की सामग्री एकत्रित करके देवताओं को निद्रा में डाल दिया। तप में निपुण और ध्यान में निपुण होकर उसने अपनी शक्ति से देवताओं को स्तब्ध कर दिया। तब इंद्र को काव्या की माता के द्वारा स्तब्ध देखकर देवताओं की सेना भाग गई। इंद्र को स्तब्ध देखकर देवतागण भयभीत होकर भागने लगे। जब देवताओं की सेना भाग गई, तब विष्णु ने इंद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, मेरे अंदर आ जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार वेश धारण करके इंद्र भगवान विष्णु के पास गया। उसे भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित देखकर क्रोधित देवी ने ये शब्द कहे, हे इंद्र, अब मैं समस्त प्राणियों के देखते हुए भगवान विष्णु के साथ तुम्हें भी बलपूर्वक जला डालूंगा, मेरी तपस्या का पराक्रम देखो। इंद्र और विष्णु दोनों देवता उससे परास्त हो गए। विष्णु ने इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे मुक्त हो सकता हूँ? इंद्र ने कहा, हे प्रभु, जब तक वह हमें जला न दे तब तक उसे मार डालो, मैं उससे विशेष रूप से वशीभूत हूँ, उसे मार डालो, विलंब मत करो। तब उसे देखकर भगवान विष्णु ने स्त्री हत्या का पाप करने का निश्चय किया और वे शीघ्रतापूर्वक व्याकुल इंद्र के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने भयभीत होकर तीव्र गति से चलते हुए देवी द्वारा किए जाने वाले क्रूर कृत्य को जानकर क्रोधित होकर अपना चक्र उठाया और भयभीत होकर उसका सिर काट डाला। उस स्त्री की उस भयानक हत्या को देखकर भगवान भृगु क्रोधित हो गए। तब भृगु ने विष्णु को अपनी पत्नी की हत्या के लिए शाप दिया। भृगु ने कहा, चूंकि तुमने धर्म को जानते हुए भी ऐसी स्त्री को मारा है जिसे नहीं मारना चाहिए था, इसलिए तुम 7 बार मनुष्यों के बीच जन्म लोगे। फिर उस शाप के कारण जब संसार से धर्म लुप्त हो जाता है, तब वह संसार के कल्याण के लिए बार बार मनुष्यों के बीच जन्म लेता है। तब वह भगवान विष्णु से यह कहकर स्वयं उसका सिर और धड़ लेकर आता है और हाथ में सिर और धड़ लेकर आता है। वो कहता है, हे देवी, मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर रहा हूँ जिन्हें विष्णु ने मार डाला था। यदि मैं संपूर्ण पवित्र विधान को जानता हूँ या उसका पालन कर चुका हूँ, तथा यदि मैं सत्य कह रहा हूँ, तो सचमुच पुनः जीवित हो जाऊंगा। फिर उस पर ठंडा पानी छिड़क कर कहा, जीवित हो जाओ, जीवित हो जाओ। जब उसने ऐसा कहा तो देवी पुनः जीवित हो गई। तब संपूर्ण प्राणियों ने उसे नींद से जागे हुए के समान देखकर सब ओर से अच्छा अच्छा शब्द कहे। इस प्रकार भृगु ने उस पूज्य स्त्री को पुनः जीवित कर दिया। देवताओं के देखते देखते वह अद्भुत घटना घटित हुई। अविचलित भृगु ने अपनी पत्नी को पुनः जीवित कर दिया, किंतु ये देखकर काव्या के भय से इंद्र को प्रसन्नता नहीं हुई। तदनंतर रात्रि में जागकर अर्थात निद्राविहीन होकर शांति की इच्छा से इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती से ये वचन कहे, ये काव्य इंद्र अर्थात मुझे नष्ट करने के लिए भयंकर व्रत कर रहा है। हे पुत्री, इस बुद्धिमान काव्य ने मुझे बहुत भयभीत कर दिया है। हे पुत्री, ब्राह्मण को प्रसन्न करने वाली सेवा से उसे प्रसन्न करो। उसके पास जाओ, मैंने तुम्हें उसे सौंप दिया है, मेरे लिए प्रयास करो। अपने पिता के वचनों को भली भांति समझकर जयंती उस स्थान पर गई जहां पिता ने घोर प्रतिज्ञा करके निवास किया था। वहां जाकर उसने देखा कि पिता का मुख झुका हुआ है तथा यक्ष द्वारा टपकते हुए प्याले से धुएं के कण पी रहा है। वहां शत्रुओं के नाश के लिए प्रयत्नशील काव्य को दुर्बल अवस्था में पड़ा देखकर उसने काव्य के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसके पिता ने कहा था। मधुरभाषी कन्या ने मधुर स्तुति से उसकी स्तुति की। उचित समय पर उसने उसके अंगों को धीरे से सहलाया जिससे त्वचा को आराम मिला और व्रत के अनुसार उसने कई वर्षों तक उसकी सेवा की। जब 1000 वर्ष के बाद वह भयंकर व्रत, जिसे कांड धूम कहते हैं, समाप्त हुआ तो शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। महेश्वर ने कहा, तुमने ही इस व्रत का पालन किया है, किसी और ने इसका पालन नहीं किया है। अतः तुम अकेले ही अपने तप, बुद्धि, ज्ञान, बल और तेज से समस्त देवताओं को जीत लोगे। हे भृगुपुत्र, मेरे पास जो कुछ है वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा,
इसे किसी को मत बताना। अधिक बोलने से क्या लाभ, तुम मरोगे नहीं। भार्गव को ये वरदान देकर उन्होंने उसे प्राणियों का आधिपत्य, धन और मृत्यु से मुक्ति भी प्रदान की। काव्य इन वरदानों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान शिव से इस प्रकार कहते हुए बुद्धिमान देवों के देव शुक्र ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान शिव अंतर्धान हो गए और उन्होंने जयंती से यह कहा, हे शुभेच्छु, तुम किसकी हो? तुम कौन हो जो मेरे दुख में दुखी हो? हे महत्पस्वी, तू मुझे क्यों जीतना चाहती है? तू ऐसी भक्ति, आदर, संयम और स्नेह लेकर यहाँ आए है। हे मनोहर नितंबों वाली मनोहरी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हे सुंदरी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है? मैं उसे पूरा करूंगा, यद्यपि उसे पूरा करना कठिन है। इस प्रकार संबोधित करके उसने उससे कहा, हे ब्राह्मण, अपनी तपस्या के द्वारा तुम जान सकते हो कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। अब मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुम क्या करोगे। ऐसा कहकर उसने दिव्य दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, हे सुंदरी युवती, तुम समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर 1000 वर्षों तक मुझसे मिलन की इच्छा रखती हो। हे पूजनीय युवा दिव्य महिला, नीले कमल के समान आकर्षक, सुंदर नेत्रों वाली तथा मधुरभाषी, इस प्रकार आप भोगों का चयन करती हैं। ऐसा ही हो, हे अति सुंदरी और आकर्षक महिला, हम मेरे घर चलेंगे। तदनंतर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने वाले भृगुपुत्र उशनाश ने जयंती के साथ उसके घर आकर उस पूजनीय स्त्री के साथ समस्त प्राणियों की दृष्टि से अदृश्य होकर 100 वर्षों तक निवास किया। जब दिति के सभी पुत्रों को पता चला कि शुक्रदेव अपना उद्देश्य पूरा करके लौट आए हैं, तो वे प्रसन्न होकर उन्हें देखने के लिए उनके घर गए। जब वहां जाकर उन्होंने अपने गुरु को न देखा, जो अपनी जादुई शक्ति से छिप गए थे, और न ही उनके लौटने का कोई चिन्ह देखा, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे गुरु अभी तक नहीं आए हैं, और वे जैसे आए थे वैसे ही अपने निवास स्थान को चले गए। तब देवताओं की सारी सेना अंगिरस के पास जाकर कहने लगी, हे पूज्य, आप राक्षसों के निवास में जाइए और उनकी सेना को स्तब्ध करके शीघ्र ही उसे अपने अधीन कर लीजिए। बृहस्पति ने उन देवताओं से कहा, ठीक है, अभी मैं जाता हूँ। वहां जाकर उन्होंने दैत्यों के स्वामी प्ररात को वश में कर लिया। उन्होंने शुक्र का रूप धारण कर वहां पुरोहित का कार्य किया। वे वहां पूरे 100 वर्ष तक रहे। जब उष्णा वापस आ गए, दैत्यों ने बृहस्पति को सभा में देखा। यहाँ तो एक उष्णा है, दूसरा यहाँ क्यों आया है? ये तो बड़ा आश्चर्य है। अब बड़ा झगड़ा होने वाला है। इस द्वार पर बैठे हुए के विषय में लोग क्या कहेंगे? और हमारे गुरु जो सभा में बैठे हैं, हमसे क्या कहेंगे? जब राक्षस इस प्रकार बोल रहे थे, तो कवि वहां आए। वहां अपना रूप धारण किए हुए तथा बैठे हुए बृहस्पति देव को देखकर क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरे शिष्यों को भ्रमित कर रहे हो। क्या ये तुम्हारे लिए उचित है कि तुम देवताओं के गुरु हो? तुम्हारी चालाकी से अज्ञानी लोग तुम्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम्हें दूसरों के शिष्यों के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। देवताओं के धाम में जाओ और वहीं रहो। इस प्रकार अर्थात ऐसा करने से तुम्हें धर्म का पुण्य प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में दैत्यों में श्रेष्ठ ने आपके पुत्र और शिष्य काका को मार डाला, जो यहाँ विद्यार्थी के रूप में आए थे। अतः आपका यहाँ प्रवेश अनुचित है। उनके ये वचन सुनकर और मुस्कुराते हुए बृहस्पति ने कहा, पृथ्वी पर ऐसे चोर हैं जो दूसरों का धन छीन लेते हैं, लेकिन ऐसे चोर तुम जैसे जो दूसरों का रूप और शरीर छीन लेते हैं, वे दिखाई नहीं देते। पूर्व काल में इंद्र ने वृत्र को मारकर एक ब्राह्मण की हत्या की थी। तुमने भौतिकवादियों जैसे चार्वाक के विज्ञान को सिखाकर इसे पार कर लिया है। मैं तुम्हें देवताओं के गुरु अंगिरस बृहस्पति के रूप में जानता हूँ। हे दैत्यों, तुम सब लोग उसे देखो जो मेरा रूप धारण करके आया है। भगवान विष्णु के प्रयत्नों से वह तुम्हें मोहित करने में समर्थ होकर यहाँ आया है। अतः तुम उसे जंजीरों से बांधकर खारे सागर में फेंक दो। शुक्र ने पुनः कहा, वह देवताओं का पुरोहित है। हे दैत्यों, उसके द्वारा मोहित होकर तुम नष्ट हो जाओगे। हे दैत्यों के स्वामी, इस दुष्ट ने मुझे धोखा दिया है। हे दैत्यों, तुमने मुझे छोड़कर दूसरा पुरोहित क्यों धारण कर लिया? ये तो बृहस्पति देव ही हैं, जो देवताओं के गुरु और सरस्वती के पुत्र हैं। देवताओं के हित में तुम्हें धोखा दिया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे महापुरुष, उसे त्याग दो जो शत्रुओं को विजय दिलाना चाहता है। हे प्रभु,
अपने शिष्यों की चिंता के कारण ही मैं पहले यहाँ से चला गया था और जल में रह गया था। मुझे महान भगवान शंभु ने पी लिया था। मैंने उनके गर्भ में पूरे 100 वर्ष बिताए। उन्होंने मुझे अपनी जन्नेंद्रिय से वीर्य के रूप में बाहर निकाला। वरदाता भगवान ने मुझसे कहा, शुक्र, तुम अपनी पसंद का वर चुनो। हे राजन, मैंने देवों के देव त्रिशूलधारी से वर चुन लिया। हे शंकर, मेरे मन में जो भी विषय हैं और मन में जो भी इच्छाएं हैं, वे सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर भगवान ने मुझे आपके पास भेजा। परंतु जब मैं लौटा, तब मैंने देखा कि यह बृहस्पति आपका पुरोहित बन चुका है। हे दैत्यराज, मेरी बात सुनिए। बृहस्पति ने पुनः प्ररात से ये शब्द कहे, मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ कि वह देवता है, दैत्य है या मनुष्य है। हे राजन, वह मेरा रूप धारण करके आपको धोखा देने के लिए यहाँ आया है। तब सब दुष्टात्माओं ने कहा, ठीक कहा, हम तो पहले वाले याजक को ही चाहते हैं। वह कोई हो, हमारा इस बाद वाले से कोई संबंध नहीं। वह जैसे आया है वैसे ही जाने दो। काव्य ने वहां एकत्रित हुए सभी दैत्यों के सरदारों को क्रोधित होकर शाप दिया, चूंकि तुमने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं तुम सभी को लंबे समय तक धनहीन, मृत या दयनीय जीवन जीते हुए देखूंगा। निश्चय ही तुम पर बहुत जल्द ही बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। ऐसा कहकर काव्य अपनी इच्छा से एक तपवन में चला गया। जब शुक्रदेव चले गए तो बृहस्पति कुछ समय तक वहीं रहकर दैत्यों की देखभाल करते रहे। हे राजन, जब बहुत समय बीत गया, तब सब दैत्यों ने एकत्र होकर बृहस्पति से प्रार्थना की, हे उत्तम व्रत वाले, आप हमें इस व्यर्थ संसार में कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हम आपकी कृपा से मुक्ति पा सकें। तब देवताओं के गुरु, जिन्होंने उस समय काव्य रूप धारण किया था, ने कहा, तुम लोगों ने जो विचार व्यक्त किया है वही विचार मेरे मन में भी था, अतः तुम लोग शांत और शुद्ध होकर अवकाश पाओ, ताकि, हे दैत्यों, मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊं जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जो ज्ञान ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाता है, वह वैदिक है। वह वैश्वानर की कृपा से प्राप्त है, किंतु वह इस संसार के प्राणियों को दुख पहुंचाता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए क्षुद्र लोग यज्ञ और श्राद्ध करते हैं। ये निर्दयी लोग अपनी पत्नियों के साथ विष्णु और रुद्र द्वारा बताए गए बुरे कर्मों का पालन करते हैं। जो रुद्र आधे नर और आधे नारी रूप में हैं, जो भूतों से घिरे हुए हैं और हड्डियों से सजे हुए हैं, वे किस प्रकार मोक्ष प्रदान करेंगे? यहाँ न तो स्वर्ग है और न ही मोक्ष, लोग यहाँ दुखी हैं। हिंसा करने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार मनुष्य को मोक्ष दिलाएंगे? राजस स्वभाव वाले ब्रह्मा अपनी संतान पर ही निर्भर रहते हैं। अन्य अर्थात दैवी ऋषिगण, जिन्होंने वैदिक धर्म का आश्रय लिया है, हिंसा से भरे हुए हैं, सदैव क्रूर हैं और मांस खाते हैं। देवता भी मदिरा पीने के कारण पापी हैं। ये ब्राह्मण मांसभक्षी हैं। ऐसे व्रतों को करने से कौन और कैसे स्वर्ग जाएगा या मुक्ति पाएगा? यज्ञ आदि धार्मिक कर्म और स्मृति आदि में वर्णित श्राद्ध, जिन्हें शास्त्रों ने स्वर्ग या मुक्ति दिलाने वाला बताया है, वे ऐसा नहीं करते। यदि यज्ञ करने से तथा पशु हत्या करके रक्तपात करने से मनुष्य स्वर्ग जाता है, तो फिर वह कौन सी बात है जिससे मनुष्य नरक जाता है? यदि किसी के खाने से दूसरे को तृप्ति हो रही हो तो यात्रा पर गए व्यक्ति को श्राद्ध देना चाहिए, उसके साथ भोजन नहीं करना चाहिए। हे दैत्यों, आकाश में विचरण करने वाले ब्राह्मण भी मांस खाने से गिरते हैं। उनके लिए यहाँ अर्थात वैदिकों की इस प्रणाली में न तो स्वर्ग है और न ही मुक्ति है। प्रत्येक प्राणी को अपना प्राण प्रिय होता है, फिर बुद्धिमान मनुष्य अपने ही मांस के समान मांस कैसे खा सकता है? ये वैदिक प्रथाओं के अनुयायी स्त्री इंद्रिय का किस प्रकार आनंद लेते हैं, अर्थात मैथुन करते हैं, जिससे वे उत्पन्न हुए हैं। हे दैत्यराज, मैथुन करके वे स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? मिट्टी और राख से जो पवित्रता मिलती है, वह कैसी है? हे दैत्यों, देखो यह वैदिक संसार कितना विकृत है। मूत्र त्याग के पश्चात या मलत्याग के पश्चात जन्नेंद्रिय या गुदा को मिट्टी और जल से साफ किया जाता है, किंतु भोजन के पश्चात मुख को साफ करने का ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। फिर हे राजन, जन्नेंद्रिय और गुदा को उसी प्रकार साफ क्यों नहीं किया जाता? ये स्थिति विकृत है, क्योंकि जहाँ वास्तव में आदेश दिया गया है, वहाँ सफाई नहीं की जाती। पूर्व काल में सोम बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण करके चला गया था। तारा से सोम से बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और गुरु ने उसे पुनः स्वीकार कर लिया। स्वयं शंकर ने गौतम की पत्नी अहिल्या का हरण कर लिया। देखो ये कैसा धर्म है। इस संसार में पाप करने वाली ये तथा अन्य वस्तुएं देखी जाती हैं। जब इस प्रकार का धर्म चलता है, तब मुझे बताइए कि सबसे उत्तम पुण्य किसे कहा गया है?
हे दैत्यों के स्वामी, मुझसे पूछो और मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। बृहस्पति के सत्यपूर्ण वचन सुनकर दैत्यों में कौतूहल उत्पन्न हो गया और वे संसार से विरक्त होकर बोले, हे गुरुवर, हम सब जो आपके पास आए हैं और अपनी भक्ति में दृढ़ हैं, उन्हें दीक्षा दीजिए, जिससे आपके उपदेश से हम फिर मोहग्रस्त न हो, हम इस संसार में अत्यंत विरक्त होकर दुख और मोह उत्पन्न करते रहें। हे गुरुवर, हमारे बाल खींचकर हमें इस भावसागर से बाहर निकालिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमें किस देवता की शरण लेनी चाहिए? हे परम बुद्धिमान, हमें दिखाओ कि किसने हम आपके पास आए हैं। एक देवता जिसका स्मरण, सेवा या ध्यान करने से, उसी प्रकार उसकी पूजा करने से मुक्ति प्राप्त होगी हमारे द्वारा। हम परिवार से नाखुश हैं और हम यहाँ फिर से प्रयास नहीं करेंगे, यानी परिवार बनाने के लिए। जब श्रेष्ठ दैत्यराज ने वेशधारी गुरुदेव से ऐसा कहा, तब उन्होंने उस कार्य के विषय में सोचा, मैं ये कार्य कैसे करूं? मैं उन्हें पापी कैसे बना सकता हूँ और फलस्वरूप नरक का वासी कैसे बना सकता हूँ, जो वैदिक धर्म का उपहास करने के कारण उससे बहिष्कृत हो गए हैं और इसलिए तीनों लोकों में उनकी हंसी उड़ाई जा रही है। ऐसा कहकर बृहस्पति ने केशव अर्थात विष्णु का ध्यान किया। ये जानते हुए कि उनके जनार्दन के ध्यान से मायामोह अर्थात ऐसा प्राणी जो अपनी युक्तियों से राक्षसों को मोहित कर सकता है, उत्पन्न हुआ है, उन्होंने उसे बृहस्पति के समक्ष प्रस्तुत किया और उनसे कहा, तुम्हारे साथ जुड़ा यह मायामोह वैदिक मार्ग से बहिष्कृत सभी राक्षसों को मोहित कर देगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। वह मायामोह तपस्या में लीन राक्षसों के पास गया। बृहस्पति ने उनके पास जाकर कहा, ये नग्न, मुंडा हुआ, मोरपंख धारण किए हुए तपस्वी आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी कृपा करने आए हैं। गुरु के ऐसा कहने के बाद मायामोह ने ये शब्द कहे, हे दैत्यों, तुम जो तपस्या में लगे हुए हो, बताओ कि तुम अपनी तपस्या के फल के रूप में लौकिक या पारलौकिक क्या चाहते हो? दैत्यों ने उत्तर दिया, हमारे विचार से तपस्या का उद्देश्य परलोक में धार्मिक पुण्य अर्जित करना है, इसलिए हमने इसे आरंभ किया है। इस विषय में तुम्हारा क्या कहना है? नग्न अर्थात मायामोह ने कहा, यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार कार्य करो। अरहत के बताए अनुसार मुक्ति का संपूर्ण द्वार खुला है। यह 8 मार्ग वैदिक मार्ग से मुक्ति के लिए है, उससे बड़ा कोई नहीं है। यही रहकर ही तुम स्वर्ग पहुंचोगे और मुक्त होगे। मायामोह ने राक्षसों को वैदिक मार्ग से बाहर निकाल दिया, कहकर कि ये पुण्य की ओर ले जाता है, ये पाप की ओर ले जाता है, यह अच्छा है और यह बुरा है। इससे मुक्ति मिलती है, इससे मुक्ति नहीं मिलती, यही परम सत्य है। ये करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह ऐसा नहीं है, अर्थात जैसा कहा जाता है, ये स्पष्ट है, ये नंगे लोगों का आचरण है, यह उन लोगों का आचरण है जो बहुत से वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार मायामोह ने राक्षसों को अरहतों के वचन सुनाकर उन्हें अपने पुराने आचरण त्यागने को कहा। जब मायामोह ने उन्हें अरहत के वचन बताए, अर्थात मेरे जीवन पद्धति का आदर करो, तो वे उनकी शरण में चले गए और इस प्रकार वे अरहत के अनुयायी बन गए। जब वे तीनों वेदों का मार्ग छोड़ चुके, तब मायामोह ने उन्हें अरहत मार्ग में पूर्णतया लीन कर दिया। औरों को भी उन्होंने उपदेश दिया, औरों को भी उन्होंने उपदेश दिया, औरों को भी इन्होंने उपदेश दिया, औरों को भी इन्होंने उपदेश दिया। अरहतों को नमस्कार है, ऐसा उन्होंने अपनी सभा में दृढ़तापूर्वक कहा। कुछ ही दिनों में राक्षसों ने वेदों का मार्ग त्याग दिया। मायामोह ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पुनः लाल वस्त्र धारण कर लिया। वह भी अन्य राक्षसों के पास जाकर मधुर वचन कहने लगा, यदि तुम्हें स्वर्ग जाने की अथवा मुक्ति की इच्छा है, तो पशुवध आदि पाप बहुत हो गए। इसे समझो, ये सब सांसारिक ज्ञान के समान ही जानो। मेरे वचनों को ठीक से समझो, ये बुद्धिमानों द्वारा कहे गए हैं। ये संसार गतिहीन है और इसमें मिथ्या ज्ञान ही प्रधान है। यह आसक्ति आदि वासनाओं से अत्यंत दूषित है तथा पुनर्जन्म के संकट में डाल देता है। उसने उन दोनों को छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार के वचन कहे, जिससे वे अपने पूर्व आचरणों को त्याग बैठे। हे राजन, कुछ लोगों ने वेदों की निंदा की, तो कुछ ने देवताओं की। अन्य लोगों ने धार्मिक प्रथाओं के समूह की निंदा की और अन्य लोगों ने ब्राह्मणों की। ये तार्किक तर्क हत्या से जुड़ी प्रथाओं की ओर नहीं ले जाते, यानी हत्या के खिलाफ हैं। हे बुद्धिमानों, यदि अग्नि में जलाई गई आहुति फलदायक हो अथवा यदि ऐसा विधान है कि यज्ञ में मारे गए पशु को स्वर्ग मिलता है, तो फिर यज्ञकर्ता अपने पिता को वहां क्यों नहीं मार डालता? यदि किसी के खाने से दूसरे को तृप्ति मिलती है, तो यात्रा करने वालों को श्राद्ध देना चाहिए, उन्हें अपने साथ अन्न आदि नहीं ले जाना चाहिए। अनेक यज्ञों द्वारा देवत्व प्राप्त करने के पश्चात यदि इंद्र शमी आदि की लकड़ी खाता है,
तो पशु द्वारा पत्ते खाना श्रेष्ठ है। ये जानकर कि उसके वचन मनुष्यों के लिए विश्वसनीय नहीं है, उनकी उपेक्षा करो और मेरे द्वारा कहे गए वचनों को परम सुख की ओर ले जाने वाला समझो। हे महान राक्षसों, जिनके वचन प्रमाणिक हैं, वे आकाश से नहीं गिरते। उचित वचन मुझे और आप जैसे अन्य लोगों को स्वीकार करने चाहिए। राक्षसों ने कहा, हम सब आपके द्वारा कहे गए इस तथ्य का श्रद्धापूर्वक पालन कर रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आज हम पर कृपा करें। हम दीक्षा के लिए आवश्यक सभी सामग्री लाएंगे, जिससे आपकी कृपा से हमें शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। तब मायामोह ने सभी राक्षसों से कहा, मेरे इन श्रेष्ठ बुद्धि वाले गुरु ने स्वयं को इस विद्या में लगा लिया है। श्रेष्ठ गुरु मेरे निर्देशानुसार तुम्हें दीक्षा देंगे। हे ब्राह्मण, मेरे निर्देशानुसार इन पुत्रों को दीक्षा दो। दैत्यों ने मोहित होकर भार्गव जी से ये वचन कहे, हे महाप्रभु, हमें दीक्षा दीजिए, जिससे हम समस्त संसार से मुक्त हो जाएं। उष्णा ने दैत्यों से कहा, ठीक है, चलो नर्मदा नदी पर चलते हैं। तुम अपने वस्त्र उतार दो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। इस प्रकार हे भीष्म, बुद्धिमान अंगिरस पुत्र ने भृगु रूप धारण करके राक्षसों को नंगा कर दिया और उन्हें मोर के पंख, ध्वजा, गुंजा के फल, सुंदर मालाएं देकर उनके बाल उखाड़वा लिए, क्योंकि बाल उखाड़ना बहुत बड़ा धार्मिक पुण्य प्राप्त करने का साधन है। 380 भगवान कुबेर अपने केश उखाड़ने के कारण धन के स्वामी बन गए। सदैव वस्त्रहीन रहने से भक्तों को महान अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई। अरहत ने स्वयं पहले कहा है कि इस प्रकार अर्थात अरहत साधना करने से सनातन धर्म प्राप्त होता है। यहाँ केवल मनुष्य अपने केश उखाड़कर ही भगवान को प्राप्त करते हैं। फिर ऐसा क्यों न किया जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा धार्मिक पुण्य मिलता है। देवताओं की यह बहुत बड़ी इच्छा थी, हम कब भारत देश में किसी सामान्य व्यक्ति के घर जन्म लेंगे और अपने बाल उखाड़कर तपस्या से संपन्न होंगे। उन्होंने 24 तीर्थंकरों की पूजा की थी। उनके लिए एक नागराज से आच्छादित अरहत की स्तुति करके तथा ध्यान का मार्ग बताकर मंत्रों के उच्चारण से स्तुति करते हुए कहा कि स्वर्ग समीप है अथवा मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कौन सा विचार व्यक्त किया है? विचार ये है कि सूर्य और अग्नि के समान तेज होने पर हम कब मुनि बनेंगे, हम कब मंत्रोच्चार और 5 प्रकार की भक्ति के द्वारा निर्विकार बनेंगे। क्योंकि जो धार्मिक लोग इस प्रकार तपस्या करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके सिर पत्थर से कुचल दिए जाते हैं। हम कब एकांत वन में निवास करेंगे, कब शांत स्वभाव वाला मनुष्य हमारे कानों में चुपके से कहेगा, हे मुनि, तुम मोक्षमार्ग के पथिक हो, इसलिए मत जाओ। तुमने जो स्थान प्राप्त कर लिए हैं, वे आगे की क्रिया के कारण हैं, और इसलिए उन्हें त्याग देना चाहिए। ये हमारे वचन सत्य हैं। अपने तप और अनेक संयमों द्वारा उत्तम स्थान को जाओ और उस मोक्ष मार्ग पर चलो, जिसे बुद्धिमान लोग तप से युक्त होकर भक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। जिसमें इंद्रियों का संयम और समस्त प्राणियों पर दया हो, वही तप कहलाता है, शेष सब उपहास है। ऐसा जानकर तुम्हें जाने योग्य परम पद प्राप्त करना चाहिए तथा वही गति प्राप्त करनी चाहिए जो तीर्थंकरों और तपस्वियों ने प्राप्त की है। इस प्रकार देवता, विद्याधर और महान नाग जो पहले दिन रात कामनाओं का उपभोग करते थे, वे ही उस गति को प्राप्त हुए। यदि तुमने सांसारिक जीवन से विदा लेने की इच्छा मन में रखी है तो अपनी पत्नियों को छोड़ दो, जो स्वर्ग के मार्ग में बाधा हैं। तुम उस स्त्रीलिंगी योनि का आनंद कैसे लेते हो जिसमें तुम्हारे पिता ने प्रवेश किया था, अर्थात सहवास किया था? ऐसा कैसे होता है कि प्राणी अपने ही समान मांस खाते हैं? तब उन सब भयंकर राक्षसों ने गुरुदेव से कहा कि हे महाप्रभु, आप अपने हम बच्चों को दीक्षा दीजिए। ऐसा करके उस समय पुरोहित ने कहा, तुम्हें अरहत के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नमस्कार नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें किसी स्थान पर भोजन करने के लिए कहा जाए तो तुम्हें भोजन को अपने हाथों की गुहा में डालकर खाना चाहिए और पानी को समान रूप से देखना चाहिए कि वह अच्छा है या नहीं, जो कि बाल और कीड़े से रहित है और दूसरों की नजर से दूषित नहीं है। हे प्रभु, इस रीति से भोजन करना चाहिए। वैसा ही करो, जो मुक्ति के योग्य हो, वे और तुम दोनों साथ रहो। हे राजन, उन श्रेष्ठ दैत्यों को इस प्रकार संयमित करने के उपाय बताकर गुरुदेव देवताओं के धाम स्वर्ग में गए और दैत्यों को जो कुछ करने को कहा था, वह सब उनसे कह दिया। तत्पश्चात दैत्य नर्मदा के तट पर जाकर रहने लगे। वहां प्ररात को छोड़कर शेष दैत्यों को देखकर देवराज नमुची ने प्रसन्न होकर यह वचन कहे, यज्ञ और धर्म का नाश करने वाले तथा वेदों की निंदा करने वाले हिरण्याक्ष, पापकर्म करने वाले प्रघास, विघास, मुचि, बाण,
विरोचन, महिषाक्ष, बाष्कल, प्रचंड, चंडक तथा दैत्यों में श्रेष्ठ तेजस्वी और अत्यंत क्रूर सुषेण आदि को देखकर उन्होंने दैत्यों के स्वामियों से कहा। इंद्र ने कहा, हे दैत्यराज, तुम तो पूर्व काल में उत्पन्न हुए थे और स्वर्ग पर शासन करते थे, फिर अब तुम वेदों को नष्ट करके नग्न, मुंडित, घड़ा लेकर, मयूर धारण करके इस व्रत का पालन कैसे करने लगे हो? राक्षसों ने कहा, अपना संपूर्ण राक्षसत्व त्याग कर हम ऋषियों की इन साधनाओं में लगे हुए हैं। हम सभी प्राणियों में धर्म की वृद्धि करने वाले कर्म कर रहे हैं। हे इंद्र, तीनों लोकों का राज्य भोग कर अब यहाँ से चले जाओ। ठीक है, कहकर इंद्र पुनः स्वर्ग को चले गए। हे भीष्म, देवताओं के पुरोहित बृहस्पति ने उन सभी राक्षसों को इस प्रकार स्तब्ध कर दिया। श्रेष्ठ राक्षस नर्मदा नदी के पास जाकर वहां ठहरे। ये सब वृतांत जानकर शुक्र ने उन्हें पुनः उपदेश दिया। तब उन्होंने पुनः तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का दुष्ट विचार मन में रखा।